स्टार्ट हो गई। फॉर द 11th क्लास आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है, ट्रांसपर्सनल सेंटेंसेस। 10th क्लास में आप लोग थे तो आप लोगों ने टेंसेस पढ़े, वॉइसेस, रिपोर्टेड स्पीच, इवन यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 11th 12th क्लास में होते हैं। फिर भी मैंने आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ाए थे आप लोगों को। एंड इसके अलावा जो बाकी ग्रामर थी, वॉइसेस हो या चेंज ऑफ सेंटेंसेस हो और स्पीच हो या कोई दूसरी चीजें हो, वो सब मैंने आप लोगों को उसमें कराई थी। एक नई चीज जो आपके पास आएगी, ये आएगी आपके पास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में दो चीजें हैं। एक नई चीज, बिल्कुल नई चीज है, एक नया टॉपिक है आपके लोगों के लिए। डिग्रीज होती हैं। अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे समझने की, थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो आई थिंक यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। दीज आर नॉट टू डिफिकल्ट, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं चीजें। लेकिन अगर आप अटेंटिवली मेरी बात को नहीं सुनेंगे, ध्यान से मेरी बात को नहीं सुनेंगे, तो आई थिंक यू कांट सॉल्व। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस में हम टू की बात करेंगे, TO22, TOO2 और ये टू, ये इसमें यूज होता है सबसे पहले। इसमें जब ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंस को, तो इस टू को हटा करके यहां हमें सो या वेरी यूज करना होता है, और यहां पर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कैन या डू या डज भी कई बार हमें यूज करना होता है, बट बेसिकली ज्यादातर मोस्टली होता है कैन नॉट यूज। पहले हम इसकी बात करें, टू की बात करें खाली के लिए। जैसे आप कहें कि he is too fat to run fast, ये सेंटेंस, एक सेंटेंस, दो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, दो सेंटेंसेस है आपके पास। ही इज टू फैट, बहुत ज्यादा मोटा है, क्या करने के लिए? दौड़ने के लिए। अब बेसिकली मोटा आदमी बहुत तेज से दौड़ नहीं सकता भाई। अब उसमें लिखा हो, उसके आगे जब बोर्ड में आता है सेंटेंस या एग्जाम में सेंटेंस आता है, तो उसमें इन्वर्ट कॉमास में लिखा हुआ आएगा आपको रिमूव टू। इस टू को रिमूव करना है आपको। इस टू के रिमूव की हम बात करें तो देन ये सेंटेंस अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ही इज सो या वेरी फैट दैट ही, यहां पर सब्जेक्ट हमारे पास में ही है, तो यहां पर भी हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, ही यूज करना है। दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। इट मीन्स ये टू एक और ये दो, इस टू को हटा करके हमें क्या लगाना था? सो और वेरी। इस टू को हटा करके क्या लगाना था? दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट। हमने सेंटेंस था ही इज टू फैट, ही इज टू फैट टू रन फास्ट, दौड़ने, तेज दौड़ने के लिए। अब इसे सॉल्व हम जब हमने किया, तो ट्रांसफर जब किया, चेंज किया, जब आप एग्जाम में करेंगे, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो एग्जाम में आपको डेफिनेटली ये जो लिखा हुआ आएगा उसके आगे लिखा आएगा रिमूव टू या यूज टू। आपने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया ही इज सो या वेरी फैट। दूसरा सेंटेंस हुआ दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। ये सेंटेंस सॉल्व हो गया। बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सीधी सी लैंग्वेज ये है। और छोड़िए फॉर्मेट को, छोड़िए रूल्स को। इंग्लिश में कहा जाता है कि रूल्स आर एवरीथिंग एंड रूल्स आर नथिंग। रूल्स सब कुछ होते हैं, कभी कभी रूल्स कुछ भी नहीं होते।
ये माना जाता है। बट अकॉर्डिंग टू रूल, हम रूल की बात करें, अकॉर्डिंग रूल चलता है, जो ग्रामर का रूल है उसी के अकॉर्डिंग चलना है आपको, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है आपको। फिर समझ लीजिए आपको, जहां पर ये टू और टू यूज होता है, 11th क्लास के लिए टॉपिक नया है, नई चीजें हैं, डिग्रीज नई हैं, अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, हालांकि शायद मुझे ध्यान है और 10th क्लास में मैंने शायद एक दो क्लासेस में जिक्र किया था, एक दो क्लासेस में आपको समझाई थी। बट अगर भूल गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं वो चीज़ें चल छोड़िए, वो 10th की बात थी। बट नाउ जस्ट वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द 11th क्लास एंड वी आर जस्ट डिस्कसिंग फॉर ए न्यू टॉपिक, डिग्रीज की बात कर रहे हैं और रिमूव ट्रांसफॉर्म की बात, ट्रांसफॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं हम। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले आता है ये टू, जो मैं आपको एग्जाम्पल देकर के समझा है। आई थिंक सेंटेंस बड़ा आसान सा है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जाम्पल और इसके लिए देते हैं। ये सेंटेंस है कि ही इज टू पुअर, वन पार्ट, टू बाई ए कार, टू पार्ट, दो पार्ट है। अभी मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया कि हमारे पास में अगर टू और टू दे रखा है और उसमें उसका आगे इन्वर्टेड कॉमास में रिमूव टू लिखा है, तो आपको डेफिनेटली जो यूज करना है फर्स्ट टू की जगह सो या वेरी यूज करना है, एंड दूसरे टू को हटा करके, टू को हटा करके दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका फॉर्मेट है। फिर देख लीजिए इसका फॉर्मेट। दूसरे इसकी जगह आपको यूज करना, क्या यूज करना है, सो या वेरी यूज करना है, बड़ा आसान सा है। इस टू को हटा करके यूज करना जो है, इसका फॉर्मेट जो पीछे लिखा है, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, पूरा लिखें इसे सब, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका पूरा फॉर्म। आसान सा है, सो सिंपल है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इस टू को हटा करके क्या लगाना है, सो या वेरी यूज करना है। इस टू को हटा करके दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। अब इस सेंटेंस को आप सॉल्व करिए। अब सेंटेंस को अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय ए कार। ये सेंटेंस सॉल्व हो गया। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट, इसको हटा करके इस सो को लगा, आपने सो लगाया, और इस टू को हटा करके आपने लगाया दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसी फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। ध्यान रखिए, ग्रामर पोर्शन में जब भी आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट चल रहे होते हैं, कोई भी फॉर्मेट हो, आप कोई भी चीज कर रहे हो, अकॉर्डिंग फॉर्मेट अगर आप चल रहे हैं तो कभी भी आपसे गलती नहीं होती। गलती तब होती है व्हेन वी कम आउट फ्रॉम द फॉर्मेट, जब हम फॉर्मेट को छोड़ देते हैं, फॉर्मेट से बाहर निकल आते हैं, तब हमसे गलतियां होती हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि सेंटेंस सो और दैट दे रखा है और सेंटेंस को हमें टू यूज करना है, उसमें नीचे लिखा होता है कॉमास में यूज टू, टू यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल और देख लीजिए,
ये सेंटेंस सी इज वेरी माइजर दैट सी कैन नॉट बाई अ कार, बहुत माइजर है। इट मीन्स उसके आगे आपको लिखा होगा यूज टू। ये सेंटेंस है, बड़ा आसान सा है। अगर वापस जाना है आपको और सेंटेंस ये है आपके सामने, तो उसमें लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में, ब्रैकेट जो आगे दे रखा है उसमें लिखा है यूज टू यूज करना है, उसको हटा करके आप इसे सॉल्व जब करें तो क्या हो जाएगा, सी इज टू, इस वेरी को हटा करके यूज करना है आपको टू, टू माइजर, इस दैट सब्जेक्ट और कैन नॉट को हटाना है, इसको सारे को हटा करके यूज करना है आपको टू। तो सी इज वेरी माइजर टू बाय ए कार। इट मीन्स अगर ये दे रखा है और यहां आना है तो टू यूज हो जाएगा, और रिमूव टू दे रखा है तो किसकी उसकी जगह क्या जाएगा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आ जाएगा। बड़ा आसान सा है, इज सो इज। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आता है, आप एक बुक में एक्सरसाइज आपको दे रखी है, बुक में एक्सरसाइज दे रखी है आपको, एंड आई थिंक सभी के पास में, आप लोग सब लोगों के पास में, जितने 11th के स्टूडेंट्स हैं सबके पास में कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को। फर्स्ट 9990817133, दूसरा 9971371306। इनसे आप मुझे कोई भी चीज़, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों की, किसी भी टाइम आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं क्वेश्चन को, व्हाट्सअप पे सेंटेंस को भेज सकते हैं, देन आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। ये फर्स्ट जो पहली बात हुई वो बात हुई टू की बात हुई। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिग्रीज। अब आपसे जो बात करने जा रहा हूँ आपसे, वो डिग्रीज की बात करूंगा। डिग्रीज में exactly we use only adjective verbs. We have the two types of the verbs. दो तरह की तो कॉमन वर्ब्स होती हैं और एक एडजेक्टिव वर्ब्स होती हैं। इन डिग्रीज तीन चीजें होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंपैरेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईआर प्लस देन जब हम किसी से कंपेयर कर रहे हो, और सुपरलेटिव जिससे आगे कोई चीज हो ही ना, जो सुपर है उससे आगे कोई चीज नहीं है, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव जैसे आप कहें कि शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ये सेंटेंस है, आसान सा, बड़ा छोटा सा सेंटेंस है। इट मीन्स इसका फॉर्मेट जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस जो हमारी एडजेक्टिव वर्ब है, एडजेक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिए डिग्रीज में हमेशा हमेशा की बात करते हैं, ज़्यादातर ऐसा तो नहीं हमेशा ही ऐसा ही होगा, कुछ सेंटेंस रेयर केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पर हम कभी कभी अलग से चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, कभी कभी पास्ट की बात भी करते हैं, फ्यूचर भी आ जाता है कभी कभी, रेयर, बट बेसिकली भी टॉक अबाउट द प्रेजेंट।
प्रेजेंट में हम बात करते हैं, प्रेजेंट बेसिकली प्रेजेंट में इंडेफिनिट में बात करते हैं, बेसिकली एडजेक्टिव की बात करते हैं। पीछे मैंने आपको बताया था अभी पिछले लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम एडजेक्टिव उसमें वर्ब्स में डिग्रीज में केवल जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं वो इज एम आर यूज करना होता है। अब सब सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फर्क है। ये इंटेलिजेंट होना, ये इंटेलिजेंट होना, ये क्या है, इसकी स्पेशलिटी है या क्वालिटी है, विशेषता है। जिस हम सेंटेंसेस में या तो हम क्या वो ह्यूमन बींग्स हो, क्या हो हमारे पास में ह्यूमन बींग्स हो, प्लेस हो या थिंग्स हो, और हम इनकी स्पेशलिटी की बात करें तो दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स होते हैं, डिग्रीज होती हैं। ये फर्स्ट हुआ, इसको क्या है, ये पॉजिटिव। अब इसी को हम करें कंपैरेटिव, कंपैरेटिव कोई सेंटेंस आप लें इसमें, जैसे चलिए मान लीजिए इसी को ले लें, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इट मीन्स ये लड़की है। अब लड़की को आप किससे कंपेयर करेंगे, लड़की से कंपेयर करेंगे, या कई बार बॉय से कंपेयर कर सकते हैं, बट सेंटेंस हमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चलना होता है। तो हमने गर्ल दे रखा है तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम उसको गर्ल से ही कंपेयर करेंगे। दो तरीके हैं। आप कहेंगे सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो एक तो तरीका यह है इसका, आप कहें कि सी इज मोर intelligent than the other girls, her या you या them या us, him, आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं उसको। बट बेसिकली आप बात करें सी इज मोर इंटेलिजेंट किसके मुकाबले देन द अदर गर्ल्स, क्योंकि लड़की थी तो हमने किससे कंपेयर किया, इसको अदर गर्ल्स से कंपेयर किया। अगर हिम से इसको करना होता खाली तो क्या होता, हिम या हर से करना होता तो खाली हर हो जाता। इट मीन्स इसका फॉर्मेट जो हुआ सी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ER प्लस देन और प्लस ऑब्जेक्ट, इट्स ऑब्जेक्ट जो भी दे रखो। लेकिन यहां हमने मोर यूज किया, मोर क्योंकि इंटेलिजेंट में हम मोर ER यूज नहीं कर पाते, इसको ER इंक्लूड नहीं कर सकते, कैन नॉट इंक्लूड ER, सो यूज क्या यूज करना होता है, मोर यूज करना है। इट्स ओके, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। एंड इसके बाद में अगर बात करें तो सुपरलेटिव की बात करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लें, तीनों का एग्जाम्पल आप लें। आप कहें कि दिल्ली इज ए बिग सिटी,
अब ये बिग होना क्या है? एडजेक्टिव। चलिए, इट मीन्स दिल्ली इज ए बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है, ठीक है। इट मीन्स वर्ब की यहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, इसलिए सेंटेंस क्या हुआ? ये पॉजिटिव यहां पर। बट अब हम इसका पॉजिटिव, अब यहां बात कर रहे थे अभी हम कंपैरेटिव। अब ये दिल्ली है, इट मीन्स ये प्लेस है। आप प्लेस को किससे कंपेयर करेंगे? आई थिंक प्लेस से ही कंपेयर करेंगे। ये आप करें दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो तरीके हैं कि क्या करेंगे आप इसको? तो दिल्ली इज बिगर देन द अदर सिटीज। दिल्ली इज बिगर देन द अदर सिटीज। जो दिल्ली है वो बड़ा है किसके मुकाबले? दूसरे शहरों के मुकाबले बड़ा है। इट मीन्स दिल्ली कैसा है? बड़ा शहर है। आप कहेंगे नहीं नहीं सबसे बड़ा है भाई। अब सबसे बड़ा है तो आप उसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसको? अगर सुपरलेटिव की हम बात करें, आप सुपरलेटिव की बात करेंगे तो ये हो जाएगा दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी। इट मीन्स फॉर्मेट हुआ इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द एडजेक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस est और प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्म। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। भाई तीन चीजें हैं, कौन कौन सी हुई? पॉजिटिव, फिर क्या आई बात? कंपैरेटिव, थर्ड बात किसकी आई? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव मीन्स जिससे कोई चीज है ही नहीं। कंपैरेटिव इट मीन्स हम किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, किसी प्लेस को किसी प्लेस से कंपेयर कर रहे हैं, या किसी ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर रहे हैं। या पॉजिटिव में बात करें तो पॉजिटिव में किसी आप ह्यूमन बीइंग की, किसी प्लेस की, किसी चीज की स्पेशलिटी की बात करें, उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात करें, उसकी विशेषता की बात करें, देन दीज आर द डिग्रीज। जब हम स्पेशल की बात करें, जब हम एडजेक्टिव्स की बात करें, तो वो सब क्या होती है? डिग्रीज होती है। सो सिंपल, बड़ा आसान, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। बट एंड इफ यू हैव द प्रॉब्लम, अगेन आई रिपीट, मैं फिर आपको बता देता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम है कहीं पर, प्रॉब्लम आती है आपको, डेफिनेट प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि नया टॉपिक है, नई चीजें हैं थोड़ी सी, और जब आप सेंटेंसेस करने बैठेंगे तो इट मीन्स डेफिनेटली कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आएगी। तो डेफिनेटली अगर प्रॉब्लम आपको आती है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, पूछिए मुझे, डिस्कस करिए। लेकिन नहीं पूछेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आप उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए इसे थोड़ा सा हम और एग्जांपल ले लेते हैं। ये सेंटेंस है, ही इज ए ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का है। अगर इसे आप कंपैरेटिव करें,
अभी मैंने सारे फॉर्मेट आपको लिखे थे, फॉर्मेट कंपैरेटिव का लिख के बताया आपको। अगर आप इसे कंपैरेटिव करें तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा ये, ही इज ब्रेवर किससे, देन द अदर भाई बॉय है, आप किससे कंपेयर करेंगे, उससे बॉय से कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली सीधी सी बात है। लेकिन कभी कभी होता है कि बेसिकली कभी कभी मोस्टली कभी होता है कि डेफिनेटली जो चीज़ें दे रखी हों, कई बार जो हम पॉजिटिव दे रखा है कंपैरेटिव करना होता है, कभी बार कंपैरेटिव सेंटेंस दे रखा है तो उसे पॉजिटिव करना होता है, या कई बार सुपरलेटिव दे रखा है तो उसे पॉजिटिव करना होता है, या उसे कंपैरेटिव करना होता है। तो डेफिनेटली जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल हैव, आपके सामने डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम आएंगी आप लोगों के पास में। एक दो एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। और जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल he is so intelligent as you are। इट मीन्स यहां पर हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, ये इक्वलिटी है, एक चीज ये बराबर है। आप कह रहे हैं ही इज सो इंटेलिजेंट, वो भी इतना इंटेलिजेंट है एज यू आर, जितने क्या है आप इंटेलिजेंट है वो भी इतना ही इंटेलिजेंट है। इट मीन्स आपसे कम इंटेलिजेंट नहीं है। ये सो और एज एंड जो एडजेक्टिव वर्ब है आपकी, उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज की। इट मीन्स ये सेंटेंस जो है आपके सामने कैसा है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है। यहां पर सो और एज यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, सो और एज यूज हो रहा है। इट मीन्स सेंटेंस क्या होता है, वो पॉजिटिव डिग्री होती है। और हमने यहाँ बात की, किसकी बात की, इक्वलिटी की बात की, समानता की बात की, इक्वलिटी की, जस्ट इक्वल, तुम भी इतने हो जितना वो है, यू आर नॉट मोर इंटेलिजेंट देन, आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। अब इसी सेंटेंस को आपको कंपैरेटिव करना है। अगर आप कंपैरेटिव करना है तो कंपैरेटिव कैसे करेंगे, कंपैरेटिव करने के लिए आप जैसे हिंदी में आप कहें, आप हिंदी में से कहेंगे ही इज सो इंटेलिजेंट एज यू आर, तुम भी इतने इंटेलिजेंट हो जितना कि वो। इट मीन्स तुम उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो। आप हिंदी में आपने ये कहा कि तुम उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो। इट मीन्स आप इसे इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिम। यू आर नॉट मोर इंटेलिजेंट, तुम ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, किससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, देन हिम, उससे ज्यादा। इट मीन्स वो भी इतना ही है, आप भी इतनी है। दोनों सेंटेंसेस का यहां ध्यान रखना होता है, दोनों सेंटेंस का, इस फर्स्ट का भी इस सेंटेंस का भी, द मीनिंग शुड नॉट बी चेंज। जो सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब भी वही है, तो लिखा है he is so intelligent, वो इतना इंटेलिजेंट है एज यू आर, जितने तुम इंटेलिजेंट हो। इट मीन्स सेंटेंस का मीनिंग किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होना चाहिए। भाई ऊपर वाले का मतलब वही है और नीचे वाले का मतलब वही है। यू आर नॉट मोर इंटेलिजेंट, तुम ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, देन हिम, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो। इट मीन्स वो भी इतना ही है जितने की तुम हो, बराबर इक्वलिटी की बात की हमने। ये सेंटेंस कैसा था यहाँ पर, सो और एज यूज हुआ,
एडजेक्टिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, इक्वलिटी की हमने बात की। ये सेंटेंस है पॉजिटिव। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव है। इस सेंटेंस में हमने बात की, मोर यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की, प्लस देन यूज किया, प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया। इतने सेंटेंस कैसा हो गया? कंपैरेटिव। इट्स ओके। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। ये सेंटेंस, ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। रिचेस्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस est यूज हुआ। इट मीन सेंटेंस सुपरलेटिव। कैसा हुआ? सुपरलेटिव। अब इसे हमें सेंटेंस को अगर वापस करना हो, इसे हमें करना हो पॉजिटिव, इसको वापस लाना है आपको पॉजिटिव। अगर इस कंडीशन में वापस करना होता है, सुपरलेटिव को पॉजिटिव वापस करना होता है, तो हमें से यूज करना होता है, यूज करेंगे आप इसके साथ में नो अदर। नो अदर सेंटेंस इज द रिचेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। आपसे सॉल्व करें तो नो अदर पर्सन in your family is so rich as he, या पूरा लिखें तो is। वैसे हमें लिखना नहीं होता है, बस यहाँ तक इतना लिखना होता है। अब पूरा लिखें तो इस लिख सकते हैं आप इसमें, as he। एंड इसका फॉर्मेट हुआ नो अदर प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें चलिए इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ आप लोगों को। नो अदर पर्सन in your family is so rich as he। अभी मैं कह रहे हैं पूरा लिखें तो क्या होना चाहिए? is। बट बेसिकली यहाँ तक सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होता है, इसकी जरूरत ही नहीं होती, तो लिखते नहीं हम लोग। हेल्पिंग वर्ब बाद में बेसिकली यूज करते नहीं है, कुछ लोग करते भी हैं, कई बार बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं, बट नो, मेरे हिसाब से नहीं होता है। इट मीन्स इसका जो फॉर्मेट हुआ, नो द पर्सन इन योर फैमिली सो रिच एज ही। तो इसका जो फॉर्मेट हुआ नो अदर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी अगर एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं तो एक्स्ट्रा वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सो प्लस जो आपके एडजेक्टिव वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म
और प्लस उसको घुमा करके लिया है आप उसको सब्जेक्ट। इट मीन्स ये इसका फॉर्मेट हुआ सुपरलेटिव से वापस कहाँ आने के लिए, पॉजिटिव। आई थिंक जो चीज़ें मैंने बताई है आज के लिए आपको इतना काफ़ी है। आज इसको आपका सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। जो आपको नहीं समझ में आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, और पहले मैं आपको बोल चुका हूँ पहले भी, जो आपसे जितना सॉल्व होता है, ऐसा नहीं अगर नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। आप सॉल्व करके देखिए, उसे सॉल्व करिए, नहीं समझ में आता जस्ट कॉल मी, मुझे कॉल करिए, पूछिए मेरे से, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई एम सो दैट मैं इसी वजह से आप लोग आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, आप उसको देख सकें, आप उस चीज़ को। एंड मैं कॉपीज डेफिनेटली पीछे भी आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक मंडे, आज मंडे ही है और कई दिन आपके पास में जितना काम ये हो जाएगा, जो भी 4-5 क्लासेस जितना भी काम होगा, वो काम डेफिनेटली आपसे मैं मंडे में चेक करूंगा, आपसे देखूंगा। तो उससे पहले आप ऐसा नहीं कि मैंने मंडे बोला है तो आप मंडे में तभी करें, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर किस राजकुमार सर ने कहा कि नहीं नहीं, राजकुमार सर का मूड है, उन्होंने कहा राजकुमार सर ने डेफिनेट नहीं कॉपी पहले चेक होंगी, तो डेफिनेटली उससे पहले भी कॉपी चेक हो सकती है, उससे पहले मैं स्कूल आ सकता हूँ। तो डेफिनेटली उस काम को, जितना काम रोज रोज आपको साथ बताया जा रहा है, उस काम को आप 100 सॉल्व करिए। आज रोज कॉपी बना लीजिए, बढ़िया सा पेज हो, जिल्द वगैरह हो, नाम, रोल नंबर, क्लास, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पीछे भी मैंने कहा है, मेन चीज है आपकी, जो मेन चीज है, जो मेन जो वो है आपका मोबाइल नंबर। वो मोबाइल नंबर ऐसा ना हो कि पर्सनल मोबाइल नंबर रखकर बैठे हों, नहीं, डेफिनेटली वो पेरेंट्स को भी हो, ताकि पेरेंट्स से भी बात हो सके आप लोगों की। डेफिनेटली वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, और डेफिनेटली मैं आपसे कॉपी चेक करूंगा। इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर वर्क इन टाइम, डेफिनेटली आई विल पनिश यू, दैट इज श्योर, रिमेंबर इट, डोंट फॉरगेट दैट, मत भूले इस बात को। कॉपी चेक होंगी, देखी जाएंगी, आप क्लास में पूछा जाएगा। आई थिंक इतना आज के लिए बहुत है, इसको सॉल्व करिए, नहीं तक आता है कल नेक्स्ट क्लास में दोबारा से फिर इस चीज़ को आपको डिस्कस करूंगा फिर इस चीज़ को। और इट्स ओके रिसु, रिसु